अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बाइट चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की तमाम अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। पेशे खिदमत है कहानी पिछल पैरी किस्त नंबर 8। सुबह को सबसे पहले सुषमा की आंख खुली थी। घर के दूसरे काम करते हुए अचानक ही उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी। नोट ही नोट नजर आ रहे थे। थोड़ी देर तक तो आंखों पर यकीन न आया। उसके बाद करीब जाकर देखा और उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी रकम वो सुंदर किशोर पर जा गिरी। अरे अरे, पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हो गया सुबह ही सुबह? सुंदर जी, उठो सुंदर जी, वो भराई हुई आवाज में बोली तो सुंदर किशोर चौंक कर बिस्तर से नीचे उतर आया। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? वो देखो, वो देखो, वो क्या है? वो नोटों की तरफ इशारा करके बोली। और जब सुंदर किशोर की नजर उन पैसों पर पड़ी तो उसकी भी वही हालत थी जो कुछ देर पहले सुषमा की थी। बहरहाल 30,000 रुपए सुंदर किशोर की तहवील में आ गए। वो धर्मपत्नी से बोला, भगवान, आखिर ये आए कहाँ से? अरे ये तो हमारे सारे दिल दर्द दूर कर देंगे। उस हरामी की रकम उसके मुंह पर मारेंगे और सुरखरू हो जाएंगे। हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। जहाँ से भी ये बंदोबस्त हुआ बहुत बड़ी बात है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। सुंदर ने वो पैसे छुपा कर रख दिए, लेकिन अकलबद सतूर चकराई हुई थी। उधर घर में एक सोग सा मचा हुआ था। सबके चेहरे उतरे हुए थे। कुसुम और कांता भी परेशान थी कि अब क्या होगा। खटिया मिल तो खटिया ही खड़ी कर देगा। बड़ा तेज तरार आदमी था। उधर खटिया मिल के हाहाकार मची हुई थी। उसने तो किसी को कुछ ना कहा था, लेकिन उसकी बीवी ने रो रो कर घर सर पर उठा लिया था। मैं मायके जाऊंगी। हाय राम, इस घर में तो चुड़ैल आ गई है। अब हमारा इस घर में क्या गुजर? अब तो यहाँ चुड़ैल रहेगी। तुझसे बड़ी चुड़ैल थोड़ी है वो। अरे मैं खटिया हूँ, जुबान बंद रख। न जाने क्या किस्सा है। वो बदला लेने पर आ गई तो खटिया मिल की खटिया खड़ी हो जाएगी। तुझे भगवान का वास्ता सारे जमाने में मत गा। 50,000 का नुकसान हुआ है मुझे। सब्र कर लूं, मगर तू? मुझे मेरे मायके भिजवा दो। तू भाड़ में जा, मायके जा चाहे जहन्नुम में जा, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। बहरहाल खटिया मिल की बीवी मायके चली गई। 6-7 दिन के बाद खटिया मिल को एक बार फिर सुंदर किशोर याद आया और वो सुंदर किशोर के घर पहुंच गया। सुंदर जी, अब एक दिन की मोहलत भी नहीं दूंगा मैं तुम्हें। अबे तुझसे मोहलत मांग कौन रहा है? जा खाता ले आ मेरे सामने। अपने खाते में मेरा हिसाब काट, बल्कि 4 आदमी बुलाऊंगा। तेरी हैसियत ही क्या है ससुरे? तू है तो बनिया ही है। तू पैसे दे रहा है क्या? कान फूटे हुए हैं तेरे? हाँ, दे रहा हूँ। ब्याज या असल? खटिया ने हैरान होते हुए पूछा। दोनों, सुंदर किशोर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। खाता तो लाया हूँ सुंदर जी, ये देखिए, ये आपका सफ़ा है। और फिर सारा हिसाब किताब बेबाक हो गया। बाद में कुसुम और कांता खोज में लग गईं कि आखिर ये पैसे आए कहाँ से। उधर धर्म किशोर भी हैरान था कि भाई ने पैसे कहाँ से जमा कर लिए। सुंदर ने सारी तफसील धर्म किशोर को बता दी। किसी की समझ में ये बात आई हो या ना आई हो, लेकिन कुसुम और कांता समझ गईं। उधर चुड़ैल का तज़किरा भी कई बार सामने आ चुका था और इस वाक़ये में भी चुड़ैल का नाम सामने आया तो कुसुम और कांता दिवाली के पास पहुंच गई। दिवाली बात करेगी हमसे? लो, बात ना करने की क्या बात है? भगवान को मानती है? क्यों नहीं मानती, मगर हुआ क्या है ये बताओ। तुझसे कुछ पूछने आए हैं। देख, तूने एहसान तो किया है पूरे घर पर और हम तेरा एहसान मानते हैं, मगर हमें असलियत तो बता दे। अरे कैसी असलियत? काहे की असलियत? ये थोड़े दिन पहले गोविंद राव दुकानदार के साथ जो वाकया पेश आया था, वो चुड़ैल कौन थी? अरे अरे अरे, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या अब तुम मुझे सचमुच की चुड़ैल बना देना चाहती हो? दिवाली ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए कहा।
और खटिया मिल के घर में भी चुड़ैल घुसी थी और उससे पैसे निकलवाए थे उसने। तो फिर कह दो वो भी मैं ही थी, दिवाली ने चिढ़कर कहा। और कोई नहीं हो सकता तेरे सिवा, कुसुम ने अटल लहजे में कहा। अच्छा जी, इसका मतलब है कि अब गांव से भी निकलवाओगी? बिल्कुल नहीं, हम तो तेरा एहसान मानकर तेरा शुक्रिया अदा करेंगे। ना बाबा ना, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। मैं ऐसा कर्म ना पहले करना चाहती थी और ना अब, और ना ही मैं कोई चुड़ैल हूँ, ये बात तुम जानती हो। दिवाली अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी कि असल बात मानकर अपना राज उनके हाथ में दे देती। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं आया था। कुसुम ने कांता से कहा था, हो ना हो ये दिवाली ही है जिसने ये सब कुछ किया है, लेकिन मानेगी नहीं हमारी बात। तो हमने कौन सा उसके साथ अच्छा सलूक किया है? और सच्ची बात है कि उसने हमारा घर बचा लिया, वरना न जाने कितनी बेइज्जती होती। पर ये बात किसी को बताई भी तो नहीं जा सकती। भूल कर भी नहीं बताना, वो हमारी मोहसिन है। ठीक है, वो हम पर एतबार नहीं करती, लेकिन उसने एहसान तो किया है हम पर। कुसुम और कांता देर तक इस मौजू पर बातें करती रही थी। दूसरी तरफ विनेश की अजीब सी कैफियत हो गई थी। जितना सोचता उलझता चला जाता, उसे वो हसीन सूरत बार बार याद आती जिस पर उल्टी सीधी लाली पोती करके उसे चुड़ैल की शक्ल बना दिया गया था। वो इस कदर हिम्मत ना कर पाता। पहले वाकये पर जब प्रीति जख्मी हुई थी, उसने उस चुड़ैल को देखा था और उसी वक्त उसकी जहनी कैफियत अजीब सी हो गई थी। सारे लोग तो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे कि उन्होंने पिछल पैरी देखी थी, लेकिन न जाने क्यों विनेश के दिल में ये बात थी कि वो चुड़ैल थी या नहीं। और इसी बात की तस्दीक करने के लिए वो उस दिन अचानक ही गांव पहुंच गया था और वही लड़की उसे झाड़ू देती हुई नजर आई थी तो पिछले पैरों वाली ही, लेकिन इस वक्त वो चुड़ैल नहीं लग रही थी। सादा सा साफ सुथरा चेहरा था। ये अलग बात है कि बाद में वो अचानक गायब हो गई थी, लेकिन आखिर थी कौन? वो वापिस आ गया था, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर एक शदीद उदासी तारी हो गई थी। उसका दिल चाहता था कि वो फिर वहां जाए और उस चुड़ैल को तलाश करे। फिर उसका दोस्त सत्यराम उसे मिला और उसे देखकर चौंक कर बोला, अरे क्या बात है, तेरी तबीयत खराब है क्या विनेश? हाँ यार सत्यराम, बीमार हूँ। कोई दवा ली? सारा चेहरा उतरा हुआ है, हो क्या गया है तुझे? मेरी बीमारी दवा वाली नहीं है। जब इंसान ये जुमले अदा करता है तो समझने वाले साफ समझ जाते हैं कि मरीज को प्रेम रोग लगा है। ऐसी ही बात है ना? हाँ, तो हो गया तेरा काम भी तमाम। वैसे एक बात कहूँ विनेश, इस दौर में ये प्रेम व्रेम वाली बात है बस मजाक ही। नहीं यार, मैं भी ऐसा ही समझता था, मगर ऐसा है नहीं। वो जो कहते हैं ना कि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आ जाता, अपने आप को न जाने क्या समझता रहता है, लेकिन जब पहाड़ के नीचे आ जाता है तो सारी ऊंचाई खत्म हो जाती है। तेरा केस है क्या? केस ही तो अजीब है। अगर कोई आम मसला होता तो मेरी माताजी मुझे इतना चाहती हैं कि जो कुछ मैं उनसे कह देता वो कर लेती, लेकिन यहाँ तो मसला ही दूसरा है। वो क्या? सत्यराम दिलचस्पी से बोला। क्या बताऊं यार, बस कुछ अजीब हुआ है। ये कहकर विनेश ने सारी कहानी सत्यराम को सुना दी और सत्यराम हैरत से मुंह खोले उसे देखता रह गया। बहुत देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तो क्या सचमुच उसके पैर उल्टे थे? हाँ, पाँव तो उल्टे ही थे। तो फिर तेरा दिमाग खराब हो गया है। चुड़ैलें एक से एक हसीन शक्ल में आती हैं, मगर कम वक्तों को खून पीने की आदत होती है। बस इंसान को अपने फेर में लाई और उसके बाद गटागट उसके सारे बदन का खून पी गई। यार सत्यराम, तुझे एक बात बताऊं? भगवान की सौगंध, अब तो मन यही चाहता है कि कुछ भी हो, चाहे वो मेरा खून ही क्यों ना पी जाए, एक बार मेरे करीब तो आ जाए। अरे बाप रे बाप, प्रेम भी किया तो एक चुड़ैल से? अबे भाई, अपनी खोपड़ी को संभाल। दोस्त ऐसे मौकों पर काम आते हैं, लेकिन अगर दोस्तों का भी काम तमाम हो जाए तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। दफा कर यार। नहीं सत्यराम, एक बात कहूँ तुझसे, मेरा साथ देगा? ऐसे मौकों पर तो दोस्त ही काम आते हैं। तू मेरा दोस्त है सत्यराम, मेरी मदद नहीं करेगा? यार अगर कोई अप्सरा भी होती तो भगवान की सौगंध तेरा पूरा पूरा साथ देते, मगर ये पिछल पैरी।
क्या तू चाहता है कि तेरे साथ साथ वो मेरा खून भी पी जाए? सत्यराम ने कहा। मेरा दिल कहता है कि वो चुड़ैल नहीं है, ये कोई दूसरी ही कहानी है। ये दिल ही तो कमबख्त मरवाता है। अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करे तो एक बार फिर मैं गांव जाकर उसके बारे में तहकीकात करना चाहता हूँ, विनेश ने कहा और सत्यराम सोच में डूब गया। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विनेश, दोस्त की खातिर अगर चुड़ैल से भी टकराना पड़े तो टकरा लेंगे भाई, अब जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल सत्यराम तैयार हो गया और उसके बाद विनेश अपनी जीप लेकर गांव चल पड़ा। प्रीति के साथ जो वाकया पेश आया था उसकी वजह से उन लोगों के ताल्लुकात थोड़े से कशीदा हो गए थे, लेकिन विनेश के नहीं। पहले भी कुसुम और कांता उससे मिल चुकी थी। बहरहाल विनेश अपना ये सफर तय करके गांव पहुंच गया। जीप उसने थोड़े फासले पर ही रखी। बहुत देर तक दोनों दोस्त उस घर के गिर्द चकराते रहे। विनेश का शुबह बद सतूर कायम था, लेकिन अब उसे दिवाली नजर नहीं आई थी। आखिरकार वो जीप लेकर दरवाजे पर पहुंच गया और फिर घर के बड़ों ने कुसुम और कांता के हवाले से उसका इस्तकबाल किया। धर्म किशोर से पहली मुलाकात हुई थी। हम पहले भी आए थे महाराज, आपको याद होगा। अरे हाँ हाँ, बच्चे हो अपने, आ जाओ आ जाओ। धर्म किशोर काफी खुश अखलाक था। उन लोगों को मेहमान खाने में ठहराया गया। विनेश ने कहा, ये मेरा दोस्त है सत्यराम, गांव में जमीनें खरीदना चाहता है। इसने ज़रई यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, यहाँ बाग लगाना चाहता है, चुनाचे हम दोनों जमीनें देखने आए हैं। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। मैं खुद तुम्हें ऐसी जमीनें दिखाऊंगा जो बड़ी जरखेज हैं। कुसुम दीदी और कांता दीदी को बता दीजिए कि विनेश आया है। विनेश इस बार जरा ज्यादा मेहनत करना चाहता था। कुसुम और कांता ने सुना तो हैरान रह गईं। कांता कुसुम से बोली, हो ना हो ये विनेश दिवाली के चक्कर में ही आया है। दिवाली का राज निकलना नहीं चाहिए, आओ मिलते हैं उससे। विनेश ने कुसुम और कांता का तारुफ सत्यराम प्रकाश से कराया। बात उसे भी वही बताई गई थी जो धर्म किशोर को बताई गई थी। कुसुम ने कहा, प्रीति कैसी है? वो सर्जरी के लिए मुल्क से बाहर गई है, विनेश ने कहा। बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारा तो कोई दोष नहीं था, बस होना था ये हो गया। कुसुम दीदी, एक बात करना चाहता हूँ आपसे। बोलो। सच बता देंगी मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पीपल वाली चुड़ैल क्या सचमुच चुड़ैल थी? विनेश, तुमने पहले भी ऐसी बेवकूफ़ी की बातें की थी। हम लोगों को समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहते हो। न जाने क्यों कुसुम दीदी, मेरा मन कहता है कि वो चुड़ैल नहीं थी, खास तौर पर उस समय से जब मैंने उसे बाहर झाड़ू देते हुए देखा था। बाबा, चुड़ैल की मर्जी है, वो झाड़ू दे या खेतों में हल चलाए, कोई क्या कर सकता है, कुसुम ने झिल्लाते हुए कहा। ऐसे ही बस कुसुम दीदी। एक बात बताओ विनेश, तुम्हें उससे इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा हो गई है? कुसुम ने कहा तो विनेश ने सर झुका लिया। बाद में कांता ने कुसुम से कहा, नहीं कुसुम, बात इतनी छोटी नहीं है। पहली बात तो ये है कि गोविंद राव को दिवाली ने दिवालिया किया और उसके बाद खटिया मिल की खटिया उठाई। ये बात अगर मंजरे आम पर आ गई तो अच्छा नहीं होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। मैंने दिवाली को भी समझाया था कि दिवाली अब ऐसी कोई हरकत मत करना। खैर दिवाली भी बड़ी पक्की है, मान कर नहीं दिया उसने कि उसने चचा जी का कर्ज उतारने के लिए खटिया मिल को लूटा था। ये बात उसकी बड़ी नेकी और दयानतदारी पर थी। हो सकता है खुद उसने भी कुछ रकम जमा की हो, हालांकि इजहार तो नहीं किया इसका, लेकिन फिर भी अब ये विनेश महाराज आए हैं, मेरा ख्याल है कोई काम हो जाना चाहिए। दिवाली से मिले, लेकिन अब जो काम होगा ना वो घर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि दिवाली अगर इन्हें घर से बाहर सबक दे तो ज्यादा अच्छा होगा। आओ दिवाली से बात करते हैं। दिवाली को इस जगह से दूर रखना भी गैर जरूरी था। वैसे भी घर इतना बड़ा था कि कोई सारे घर की देखभाल कर भी नहीं सकता था। दिवाली इस वक्त अपनी रिहाइश गाह के पिछले हिस्से में कपड़े धो रही थी। उन दोनों को देखा तो मुस्कुराकर खड़ी हो गई। आओ दीदी, जानती हूँ किसी काम से ही आई होंगी। ये बता, दोस्त नहीं है तू हमारी? भला दोस्ती में भी इंसान तो मिलता जुलता ही है। वैसे तूने सच कहा, काम भी आ पड़ा है। दिवाली मुस्कुरा दी, फिर बोली, काम बताओ दीदी जल्दी से। वो विनेश फिर आ मरा है अपने एक दोस्त के साथ।
विनेश? अरे हाँ, वही बावला। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है जैसे वो तेरा घायल हो गया हो। पता नहीं दीदी कैसी बातें कर रही हो तुम। वो झाड़ू वाला जो पहले आया था? हाँ वही, तेरी ही तलाश में आया है। हालांकि कहता है कि उसके दोस्त को यहाँ जमीनें चाहिए। भला मेरी तलाश में क्यों आया है दीदी? अब इतनी मासूम मत बन। न जाने किस किस ने प्रेम जताया होगा तुझसे। सब कुछ जानती है तू। चलो ये एक इल्जाम और लगा दो मुझ पर। इन कामों में तो तुम माहिर हो। फिर अब ये बताओ करना क्या है विनेश का? भगाना है उसे यहाँ से, वरना ख्वामख्वा मुसीबत गले पड़ जाएगी। लो, मैं कैसे भगाऊं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो कहोगी मैं करूंगी। मुझे बताओ, कम से कम इतनी दोस्ती तो है तुम्हारी मुझसे। बात वही हो जाती है, मगर ठीक है, होने दो। ससुरे आ क्यों जाते हैं यहाँ? प्रीति की वजह से जो झगड़ा हुआ था वो तो जूं का तू है ना। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर किसी को कोई नुकसान पहुंच गया था, उन लोगों का ना आना ज्यादा अच्छा था। देख लेंगे। ऐसा कर दिवाली उन्हें डरा। दिवाली कुछ सोचने लगी, फिर बोली, ठीक है, वो मेहमान खाने में ठहरे हुए हैं ना? हाँ। बस तो फिर आज की रात मैं उनका क्रियाक्रम कर दूंगी, दिवाली ने कहा, जरा होशियारी से। वैसे तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे घर के तमाम लोग गधे घोड़े बेचकर सोते हैं, लेकिन फिर भी जरा होशियार रहना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत करो दीदी, मैं देख लूंगी। ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।